हेलो पेरेंट्स एंड हेलो स्टूडेंट्स। तो एडमिशन टेस्ट चल रहे हैं, स्कूल के एडमिशन एग्ज़ाम चल रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं और फाइनल एग्ज़ाम या स्कूल के एग्ज़ाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तब हो सकती है जब हम मैक्सिमम वर्कशीट सॉल्व करवाते हैं अपने बच्चों को। और वर्कशीट बनाने का बहुत ही बेस्ट तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जिससे बच्चों का पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा और साथ ही साथ ग्रामर और वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और मैं डेली बेसिस पे आपसे ये वर्कशीट शेयर कर रही हूँ ताकि आप मैक्सिमम हर चैप्टर से वैसी वर्कशीट्स बना करके बच्चों से सॉल्व करवा सके। तो आज मैंने जो वर्कशीट बनाई है, ये लेसन है, अभी मैंने 2 दिन पहले ही क्लास ली है मैजिक पॉट, पॉरिजे एंड मैजिक पॉट से रिलेटेड, उसी से मैंने लिया है। लेकिन आपके बच्चे ने अगर ये लेसन नहीं भी पढ़ा है तो भी ये वर्कशीट उनके लिए काम आने वाली है, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रामर है। तो आप इसको देखिए और इसी पैटर्न पे आप वर्कशीट बना के बच्चों को सॉल्व करवाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को देखना। सबसे पहला वर्कशीट का पार्ट होता है अपोजिट वर्ड, जिससे बच्चों की मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग होती है और उनको एक अच्छा सेक्शन हर चैप्टर से अपोजिट वर्ड्स याद हो जाते हैं। तो मैंने इस चैप्टर से जितने ऐसे वर्ड्स दिखे जिनके अपोजिट बन सकते हैं वो मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। 10 अपोजिट वर्ड्स मिले हैं। जैसे कि फॉल, फॉल मतलब गिरना, तो फॉल का अपोजिट होता है राइज, RISE, राइज। इसके बाद डाउन, DOWN, डाउन मतलब नीचे, तो डाउन का अपोजिट होगा अप। क्वाइट, क्वाइट मतलब चुप, तो चुप का अपोजिट होता है लाउड, जो तेज बोलते हैं। स्लीप, स्लीप मतलब सोना, तो इसका होगा अवेक मतलब जागना। लव, लव का उल्टा होता है हेट, HAT, हेट। किंग, किंग का अपोजिट क्वीन। हॉट, हॉट मतलब गर्म, हॉट का अपोजिट होगा कोल्ड। डे, डे का अपोजिट होता है नाइट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली। गिव मतलब देना, तो गिव का अपोजिट होगा टेक, TAKE, टेक, टेक मतलब लेना। तो इस तरह से आप अगर जो भी अपने बच्चों को चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें से आप 10 ऐसे वर्ड्स को सेलेक्ट कर लीजिए जिनके अपोजिट वर्ड्स बन सकते हैं और बच्चों को दीजिए और बच्चों को उसकी प्रैक्टिस करने दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको कहीं और से कलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर चैप्टर से आप ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं रोज़ डेली बेसिस पे आपसे इसीलिए वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। इसके बाद है ग्रामर का सेक्शन आता है आर्टिकल्स, यूज ए एंड द। तो ए कॉन्सोनेंट के आगे लगता है, जो भी कोई वर्ड जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसके आगे लगता है। एन वॉवेल्स के आगे लगते हैं, यानी AEIOU से जो भी वर्ड शुरू होते हैं उसके आगे एन लगता है। और द यूनिवर्सल चीज़ के लिए लगता है। तो जैसे यहाँ मैंने चैप्टर से ही निकाला है डैश ओल्ड वीमेन, तो ओल्ड ओ है यानी कि वॉवेल है, तो यहाँ पे क्या आएगा एंड ओल्ड वीमेन। इसके बाद है डैश मैजिक पॉट, तो एम क्या है कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा अ मैजिक पॉट। इसके बाद है डैश फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट यूनिवर्सल है तो यहाँ पे क्या लगेगा द फॉरेस्ट। इसके बाद है पुअर गर्ल, तो पी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा अ पुअर गर्ल। डैश फ्रूट बास्केट, तो अ फ्रूट बास्केट, क्योंकि ये भी एफ क्या है कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह से आप कोई भी लाइंस जो है चैप्टर से निकाल लीजिए और बच्चों को फिल करने दीजिए ए एंड द, ताकि उनका एक अच्छा सा रिवीजन हो जाए कॉन्सोनेंट और वॉवेल, कहाँ कहाँ ए आएगा, कहाँ एन और कहाँ द। और हर चैप्टर में ऐसे लाइंस जरूर मिल जाते हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान से उसको देखना होता है। इसके बाद आता है राइट राइमिंग वर्ड्स, जो कि हर क्लास में आते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स में जैसे इस चैप्टर में था कुक, COO कुक, तो कुक का होगा बुक और हुक, HOOK और BOOK। इसके बाद आता है पॉट, पॉट का COT कॉट और GOT गॉट। फिर आएगा कॉट, CAUGST। राइमिंग वर्ड्स में क्या होता है सिर्फ फर्स्ट लेटर चेंज करके वर्ड्स बन जाते हैं। तो CAGUST कॉट, TAUGST टॉट, FAUGST फॉट, फॉट मतलब लड़ाई और टॉट मतलब पढ़ाना। BOON बून, बून का होगा MOON मून, SOON सून। BAC बैक, बैक का होगा LAC लैक और SAC सैक। तो इस तरह से राइमिंग वर्ड्स भी आपको छांटने हैं। मुझे इस चैप्टर में 5 ऐसे वर्ड्स मिले जिसके राइमिंग वर्ड्स बन सकते हैं, तो मैंने उसको कलेक्ट कर दिया। इसके बाद आते हैं राइट वर्ड्स स्टार्ट विथ, ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो के से शुरू हो, कुछ भी लिख सकते हैं, के से शुरू होने वाले कोई भी वर्ड्स लिखने हैं। खासकर अगर आपको चैप्टर में कुछ मिला है तो वो लिखेंगे बच्चे, जैसे के फॉर किंग यहाँ पर लिख सकते हैं, के फॉर की लिख सकते हैं, एम फॉर मैंगो लिख दीजिए, एम फॉर मून लिख दीजिए, पी फॉर पॉट और पी फॉर पॉरिजे। और यहाँ पर आर फॉर लिखना है, आर फॉर रैबिट और आर फॉर रैट। कुछ भी ऐसे जो बच्चों का वोकेबलरी थोड़ा रिवीजन करा दे, इसलिए यहाँ पर लेटर्स आपको कुछ भी दे देना है जो कि चैप्टर में बार बार रिपीट हुए हों, वही लेटर्स दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब कुछ क्वेश्चन चैप्टर से हैं ताकि बच्चों को ना लेसन्स पढ़ने की, ध्यान से पढ़ने की आदत हो जाए। हालांकि मैंने ऑप्शंस भी दिया है। वन डे तारा वेंट टू अ फॉरेस्ट और वेंट टू अ कुक,
ऑब्वियस है यहाँ पे फॉरेस्ट होगा, जंगल की तरफ गई। कुक इससे सही नहीं है, इस सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करता है। तो अगर आपने चैप्टर से नहीं भी दिया है ना, तो अपने मन से भी अगर बच्चे ने स्टोरी नहीं भी पढ़ी है तो भी वो समझ जाएंगे कि कुक गलत है। ओल्ड वीमेन गेव अ मैजिक पॉट और ब्लैक पॉट, तो चैप्टर का नाम है मैजिक पॉट, तो मैजिक पॉट दिया। तारा वॉज वेरी हैप्पी और तारा वॉज वेरी सैड, तारा वॉज वेरी हैप्पी। आप अपने बच्चों को ये कहानी पढ़ा सकते हैं, मैंने इसकी पूरी क्लास ली हुई है, कहानी सुनाई है, रीडिंग की है, हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी। मदर रैन आउट ऑफ द माउंटेन और ऑफ द हाउस, मदर कहाँ भागी, घर के बाहर। दे रैन टू ईट पॉरिजे और कुक, दे रैन टू ईट पॉरिजे, वो क्या खाने दौड़े, पॉरिजे खाने दौड़ दिए। इसके बाद लिखना है इनका पास्ट टेंस, यानी जो बीत चुका है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे लीव को कन्वर्ट करता है पास्ट टेंस में ईडी लगा करके, यानी LIVED, लीव्ड हो गया। गो को जब हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो वेंट हो जाता है, WENT, वेंट। से को जब पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो SAID, सेड हो जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे हर चैप्टर में जो पास्ट टेंस में कन्वर्टेड हैं। आपको छांट छांट के बच्चों को वो समझाना है, क्योंकि इकट्ठे आप पूरी लिस्ट याद नहीं करा सकते हैं, इसीलिए हर चैप्टर से ऐसे वर्ड्स को छांटिए। कुक को पास्ट टेंस में कुक्ड होगा, स्टॉप को पास्ट टेंस में स्टॉप्ड, ED लगेगा। फील को पास्ट टेंस में फील्ड होता है। तो इस तरह से पास्ट टेंस का तैयारी हो जाएगी। और उन्हें इसको कंसेप्ट भी क्लियर कर दीजिएगा कि जब भी हम कोई भी चीज़ जो हो चुकी रहती है उसमें कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे जो ये है वो चेंज हो जाता है वर्ब। इसके बाद आते हैं फिल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थिति। तो जो भी पहले लगता है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे शी लिव्ड डैश हर मदर, तो अपनी माँ के साथ रहती थी, तो विथ हर मदर। शी वेंट डैश अ फॉरेस्ट, शी लिव्ड विथ हर मदर। शी वेंट डैश अ फॉरेस्ट, वह जंगल में गई, जंगल की तरफ गई, तो टू अ फॉरेस्ट। शी वेंट ऑन अ फॉरेस्ट नहीं होगा, जंगल पर नहीं गई, ऑन हमेशा पर के लिए यूज होता है। पॉरिजे स्पिल्ड डैश द फ्लोर, कहाँ फैल गया पॉरिजे, ऑन द फ्लोर या इन द फ्लोर। तो इन जब भी होता है किसी चीज़ के अंदर जब जाते हैं तो इन होता है, और किसी चीज़ के ऊपर जब रहता है तो ऑन होता है, तो यहाँ पे ऑन द फ्लोर होगा। मदर रैन आउट डैश द हाउस, मदर भागी कहाँ से, ऑफ द हाउस, घर से भागी, ठीक है, इनटू द हाउस नहीं। सी शेड डैश द पॉट, सी सेड टू द पॉट, पॉट से कहा, फ्रॉम द पॉट नहीं होगा। तो प्रीपोजिशंस के भी रूल होते हैं। मैं आपसे बच्चों के लिए ग्रामर की अलग से क्लासेस भी लेती हूँ, नाउन, प्रोनाउन, सारी चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। आप चाहें तो वो वीडियोस दिखा के बच्चों का कंसेप्ट क्लियर करा सकते हैं ग्रामर का। ओवरऑल इंग्लिश की ये वर्कशीट और भी कई तरह की मैंने शेयर की, आप चाहे तो उसे देख लें। और बच्चे को हर चैप्टर की रीडिंग के बाद ऐसे वर्कशीट बना के सॉल्व करके ज़रूर दीजिए, चाहे वो एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल एडमिशन की, या फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ये वर्कशीट्स जो है वो बहुत काम आने वाली है उनकी मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अगर सब कुछ अच्छा लगा होगा तो आपको करना सिर्फ इतना है कि चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है।